हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार जय माँ सरस्वती कोचिंग बाय अखिलेश सर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम लोग अगले पार्ट में 1 से 2 प्रश्न तक देख लिया था। आज हम लोग का है तीसरा प्रश्न। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उसी के क्रम में उससे छोटी, और इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग का सबसे बड़ी संख्या है 92,690। 92,690, इसमें भाग देना है 7,378 से। तो चलिए इसको हम लोग भाग तो करते हैं। तो यहाँ पे हम 7,378 का कितने बार भाग लेके जाएं कि इसके पास में आ जाए। ये चाहे भाग 10 बार जाए, चाहे 12 बार, 15 बार, 20 बार, उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग की भाग ये 12 बार पहले जा रही है, तो 12 बार भाग जाएगी, तो 12 से इसमें गुणा करेंगे। तो 12 से गुणा करेंगे 8 में, तो 12 8 96, हासिल लगा 9, फिर 12 से 84, 84 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 93, फिर हासिल हो जाएगा हम लोग का 9। फिर 12 से भाग देंगे, 12 से गुणा करेंगे 3 में, तो 12 के 36, 9 45, हासिल लगा 4, फिर 12 से 84, 4 88। अब यहाँ से इसको घटा लेंगे, तो यहाँ से जब घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 4। यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, यहाँ पे 1 बचा और इधर से 4 बचेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे हल में चरण फर्स्ट में। तो चरण फर्स्ट हम लोग का होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया चरण में हमको इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग से। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या होता है भाज्य, जिसमें भाग दी जाती है हमारा भाज्य होता है, ये जो है भाजक होता है, ये हम लोग का भाजक हो गया, और ये हम लोग का होता है भागफल, और इधर जो बचता है ये शेष होता है। तो यहाँ से पहले हमको भाज्य को लिखना है, तो यानी क्या लिखेंगे 92,690 बराबर, अब पहले भाजक को लिखना है, तो भाजक हम लोग का यहाँ पे कितना है 7,378, 7,378 गुणे हम लोग का भागफल आ गया 12 धन शेष हो जाएगा हम लोग का 4154। इधर का हम लोग का ये भी जो कार्य कर रहे हैं ये रफ कार्य है, हम लोग का ये रफ कार्य है, इधर हम लिख दे रहे हैं बल्कि रफ कार्य, ये हम लोग का रफ कार्य है। अब इसके बाद जो है आगे भाग लगाएंगे। अब जिससे भाग दे रहे थे वो आ जाएगा यहाँ पर, तो किससे भाग दे रहे थे 73 से, 73 से हम लोग भाग दे रहे थे। तो अब ये भाग कितने बार जाएगी, एक बार, तो हम लोग इसको एक बार भाग लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4154। ठीक, अब यहाँ से इसको घटा ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इधर क्या आएगा 2 2, यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको चरण सेकेंड में हम लोग लिखेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं। तो पहले हमारा भाज्य हो जाएगा कितना 4154 बराबर, भाज्य हम लोग का ये नहीं, भाज्य हम लोग का 73 और 4154 गुणे एक बार भाग गई है धन शेष 3224। अब यहाँ पे जो है आगे भाग लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4154, ये भाग फिर एक बार जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3224, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 3, 11 में से 2 गया 9,
फिर अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग चरण थर्ड में, तो चरण थर्ड में क्या हो जाएगा 41 54 बराबर 32 24 गुणे 1 प्लस 930। और फिर आगे हम लोग भाग लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 24। हाँ, तो ये हम लोग की भाग चली जाएगी 3 बार। जब 3 बार भाग जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 3 3 के 9 9 3 27। यहाँ से इसको घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे फिर आ जाएगा 4। इसको चरण फोर्थ आ गया हम लोग का। चरण फोर्थ में लिखेंगे 32 24 बराबर 930 गुणे 3 प्लस 434। ठीक। हाँ, फिर इसको आगे भाग लगाएंगे हम लोग, तो इधर जगह नहीं है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 434। 434 से अब भाग देना होगा 930 में। तो यहां पे जब भाग देंगे तो ये भाग चली जाएगी 2 बार, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग यहां से घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 12 में से 6 गया 6। ठीक। अब इसको हम लोग चरण फिफ्थ में लिखेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 930, जिसमें भाग दी जा रही थी, जिससे भाग दे रहे थे हम लोग 434 से भाग दे रहे हैं, और ये भाग 2 बार गई है, और शेषफल हम लोग का आया है 62। अब इस 62 से भाग देंगे 434 में, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये भाग हम लोग की कितनी बार चली जाएगी, ये भाग हम लोग की 7 बार जाएगी। तो यहाँ से 7 लिखेंगे, 7 गुना के 14, 7 छक 42 से 43। ठीक है। यहाँ से शेषफल आ गया हम लोग का 0। तो यहाँ से अब इसको हम लोग अगले चरण में लिखेंगे, तो 434 बराबर 62 गुणे 7 प्लस शेषफल 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी एचसीएफ आया है 62, लेकिन अभी हम लोग की पूरी सवाल लगी नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे, कौन इधर से बचा हुआ है हम लोग का 71 61, इधर ये 62 आया है कामा 71 61। ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो आप लोग पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इस भाग को आगे करते हैं इसे। हाँ, तो चलिए यहाँ पे भाग लगाते हैं। तो 62 से भाग देंगे हम लोग 71 61 में, 71 61 में। तो ये भाग हम लोग की कितनी बार चली जाएगी 15 बार, 115 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 115। अब 62 और 115 का गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 एकम 2 1 3, फिर 2 एकम 2। अब 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, हासिल लगा 3, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6। अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 0 3 11 को 1 7 आ गया 71 30, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे 71 30, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1 3 31 आ गया। अब इसको अगले चरण में हम लोग लिखेंगे क्या 71 61 बराबर 62 गुणे 115 प्लस शेषफल हम लोग का आ गया 31। फिर आगे भाग लगाएंगे, 31 से भाग देंगे 62 में, तो कई बार भाग जाएगी 2 बार। यहाँ से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग की ये भाग पूरी चली गई। ठीक है। तो अगले स्टेप में हो जाएगा हम लोग का 62 बराबर
31 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। तो लास्ट में हम लोग का किससे कटा? 31 से। तो यहां से हम लोग का HCF हो जाएगा HCF बराबर 31। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का आ गया प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको भाग देते हैं 306 से 1314 में। तो यहाँ पे 306 से जब भाग देंगे 1314 में, तो पहले हम लोग की भाग जाएगी 4 बार। तो 4 से गुणा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 24, 4 तेरी 12। यहाँ से घटाएंगे 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इसको चरण फर्स्ट में अब हम लोग लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिख दे हम चरण फर्स्ट में हम लोग का हो जाएगा 1314 बराबर 306 गुणे 4 प्लस 90। अब फिर 90 से भाग देंगे 306 में, 90 से भाग देंगे 306 में। तो ये भाग हम लोग की 3 बार जाएगी। तो यहाँ पे 3 बार जाएगी तो ये आ जाएगा 270। यहाँ से घटाएंगे 6, इधर आ जाएगा 3। अब इसको चरण सेकेंड में हम लोग लिखेंगे। तो चरण सेकेंड में हो जाएगा हम लोग का 306 बराबर 90 गुणे 3 प्लस 36। तो यहाँ पे फिर आगे हम लोग इसको करेंगे तो 90 आ जाएगा, 36 से भाग देंगे तो ये 2 बार भाग जाएंगे हम लोग का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 72। यहाँ से हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 18। अब इसको अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग। तो आ जाएगा 90 बराबर 36 गुणे 2 प्लस शेषफल आ गया 18 हम लोग का। अब 18 से भाग देंगे 36 में तो 2 बार जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग भाग दिए हैं तो अगले स्टेप में लिखेंगे 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। तो यहाँ पे HCF हम लोग का हो जाएगा, HCF हो गया हम लोग का 18। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग के बोर्ड पे आ गया प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें भी हम लोग भाग करते हैं और देख रहे हैं कि हम लोग हर सवाल में जो है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से आ रहा है और भाग करके कर रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग चलिए हम भाग देते हैं। तो क्या आ गया 657 से भाग दिया एक बार तो आया 657, यहाँ से घटा दिए तो 306 ये हम लोगों ने पहले से लिख रखा था। तो चलिए ये हम लोग का एक बार भाग गया है तो इसको हम लोग चरण फर्स्ट में लिखते हैं। चरण फर्स्ट तो 963 बराबर 657 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या आ गया हम लोग का 306। हाँ देखिए यहाँ से पहले हम लोगों ने भाज्य लिखा, फिर भाजक गुणे भागफल धन शेष से। ठीक है, अब अगले स्टेप में करेंगे तो 306 से भाग देंगे 657 में। तो ये भाग कई बार चली जाएगी 2 बार। तो यहाँ से 2 बार भाग जाएगी हम लोग की। तो आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो चलिए इसको अगले चरण में हम लोग लिखते हैं। तो क्या आएगा 657 बराबर 306 गुणे 2 प्लस 45। अब हम लोग भाग करेंगे 306 में। तो 45 से भाग देंगे 306 में हम लोग। तो भाग कितने बार जाएगी हम लोग की 6 बार भाग जाएगी। तो हो जाएगा 6 5 30, हासिल लगा 3, 6 चौको 24, 3 27 आ जाएगा 270। यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। ठीक है, तो अगले चरण में हो जाएगा हम लोग का 306 बराबर 45 गुणे 6 प्लस 36।
अब 36 से भाग लेंगे 45 में, तो ये भाग एक बार जाएगी, आ जाएगा यहाँ पे 36, यहाँ से घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको अगले चरण में हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, 45 बराबर 36 गुणे 1 प्लस 9। फिर अब आगे भाग लगाएंगे तो इधर जगह नहीं है, इसको हम इधर लिख देते हैं। 9 से भाग देना हो गया 36 में, तो 9 चौका 36, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको हम लोग लिख लेते हैं अगले चरण में, यानी चरण 5 हो जाएगा हम लोग का। 36 बराबर 9 गुणे 4 प्लस 0, तो यहाँ से हम लोग का एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया हम लोग का 9, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हर सवाल में हम लोग भाग दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि 0 से हीरो, यानी जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उसको हम लोग भी सिखाएंगे और वो भी सीख लेगा, एग्जाम में एकदम लट गाड़ के आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग के बोर्ड पे आ गया प्रश्न नंबर 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे हम लोग 90 से 144 में। ठीक है, 90 से भाग देंगे हम लोग 144 में, तो पहले हम लोग की भाग एक बार जाएगी, 90 कम 90। अब यहाँ से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब इसको हम लोग चरण फर्स्ट में लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे चरण हेडिंग दे दें हम लोग। अब नीचे से लिखते हैं 144, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक 90 हो जाएगा गुणे भागफल 1 धन शेष 54। अब आगे भाग लगाएंगे इसी को, तो 54 से भाग देना होगा किसमें, 90 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब एक बार भाग जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 54, यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3। अब इसको चरण सेकेंड में लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना हम लोग का 54 गुणे 1 धन शेष फल 36। अब 36 से भाग देंगे 54 में, तो भाग एक बार जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 36 से एक बार जाएगी तो 36, यहाँ से घटा देंगे तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 1। अब इसको चरण थर्ड में हम लोग लिखेंगे, 54 बराबर 36 गुणे 1 धन शेष फल 18। अब यहाँ पे फिर हम लोग भाग लगाएंगे, 36 यहाँ पे लिखेंगे तो 18 गुना के 36, इसको हम इधर लिख देते हैं। 18 से अब भाग देना है 36 में, तो 18 गुना के 36, ये यहाँ पे आ गया 0। अब अगला स्टेप हम लोग का हो जाएगा 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस शेष फल 0, यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा हम लोग का 18, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। हाँ, इसका आप लोग इसके साथ कर लीजिए। अब हम लोग का आएगा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मूले पे करेंगे a बराबर bq+r से, जहां पे हमने मान रखा है r बराबर 0 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे हमने लिखा है पहले से माना b बराबर 6, यहाँ पे हमने b बराबर 6q माना है, वो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 6q+1, यानी इसमें क्या आ गया 6। फिर यहाँ पे देखिए 6q+3, यानी इसमें भी क्या आ गया b के स्थान पे 6। फिर यहाँ पे आ गया 6q+5, यानी यहाँ पे b आ गया b के जगह पे 6, इसलिए यहाँ पे हमने क्या माना है b बराबर 6। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं हल करना। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर, तो फार्मूले में प्रयोग करेंगे। तो फार्मूले में जब प्रयोग करेंगे तो a तो अपने स्थान पे a ही रहेगा, b के स्थान पे हमने क्या माना है 6, तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या लिखेंगे 6, q अपने स्थान पे आ जाएगा, r की जगह पे क्या लिखना है हमको, तब यहाँ पे 0। ठीक है,
तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 6q। अब हम लोग रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर। तो फार्मूले में फिर प्रयोग करेंगे तो a अपने स्थान पे रहेगा बराबर b के जगह पे क्या रखेंगे, तो b के जगह पे हम लोग 6 रखेंगे, फिर q आ गया अपने स्थान पे, r की जगह पे 1, फिर r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर। तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो a अपने स्थान पे आएगा बराबर, b के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 6, q अपने स्थान पे आएगा, r की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है r बराबर 3 रखा जाए, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर तो a अपने स्थान पे, b के जगह पे क्या रख देंगे 6, q अपने स्थान पे r की जगह पे 3 रखेंगे, r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर, तो यानी a फिर अपने स्थान पे आ जाएगा, b के स्थान पे 6 रखने हैं, q अपने स्थान पे, r की जगह पे अब रखना है 4, फिर r बराबर 5 रख दे, r बराबर 5 रखने पर, तो फिर a अपने स्थान पे हो जाएगा, b के स्थान पे आ जाएगा 5, q अपने स्थान पे, r की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे b के स्थान पे 6 रहेगा और r की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो यहां से फिर लिखेंगे r बराबर 6 रखने पर, चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए अब यहाँ से यहाँ पे जो 6q है तो ये हम लोग का क्या है, सम है, जो ये आया हम लोग का सम है, और कौन सम है, ये 2 सम होगा, फिर यहाँ पे 4 भी सम होगा हम लोग का। अब जो जो विषम वाले बचे हैं उनको हम लोग लिखेंगे, तो 6q कामा, फिर इसके बाद कौन आया हम लोग का 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 कामा, फिर इसके बाद कौन आया हम लोग का 6q प्लस 3, फिर इसके बाद कौन आ गया हम लोग का 6q प्लस 5, 6q तो हम लोग का सम में गया है, 6q प्लस 5, ये हम लोग का हो जाएगा विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, ये हो जाएगा हम लोग का सिद्ध, या अंग्रेजी में लिखेंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इसका आप लोग इसके साथ कर लीजिए। अब हम लोग का प्रश्न नंबर 8, जिसे मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, हम लोग का प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसमें भी सीधा सीधा हम लोग का क्या निकालना है, HCF निकालना है। कितना कितना दिया हम लोग का, तो 32 दिया है और 616, 32 दिया है 616। तो आप लोग भी पेन कापी और बुक लेकर बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न नहीं लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं। तो 32 से भाग देंगे 616 में, तो ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितना बार जा रही है, वो लोग हम लोग डायरेक्ट उसको करेंगे। तो ये डायरेक्ट 19 बार जाएगी, तो 19 दूना के 38 हासिल लगाती, 19 तिया 57, 3 7। अब यहाँ से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इधर करेंगे तो 32 से भाग देंगे इसमें, तो 8 चौका 32। अब यहाँ से जो है 0 से फल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से HCF अगर इसका देखा जाए, HCF यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 8, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर।
अब हम लोग का आएगा प्रश्न नंबर 9। इसका आप लोग इसकी साथ ले लीजिए। चलिए अब हम लोग का प्रश्न नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले से फार्मूला लिख रखा है, a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे r बराबर 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे माना b बराबर 3, यहाँ पे हमने 3 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो m के साथ क्या लगा हुआ है, 3। यहाँ पे भी देखेंगे तो m+1 के साथ क्या लगा हुआ है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने माना है क्या, b बराबर 3। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूले में रखेंगे, a अपने स्थान पे आएगा, b के स्थान पे क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ से 3 लिखेंगे, b के स्थान पर 3 लिखेंगे हम लोग, और q अपने स्थान पे होगा, r के जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग क्या कहा था, वर्ग करने की बात, तो यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे जब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर ना होगा, क्योंकि 3 गुणे 3 तो बराबर 9, और q पर भी क्या आ जाएगा, 2 का। ठीक है, तो इसको अब हम लोग तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, 9 को 2 भागों में तोड़ेंगे, क्यों 2 भागों में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 3m, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से 3 को अलग करेंगे, 3 गुणे 3, तो 3 3 के 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, ये इसमें जो अनावश्यक चीज है इसके बराबर हम लोग मान लेंगे, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक है, तो यानी जहां पे अब 3q स्क्वायर दिखेगा वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, अब यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह पे रख देंगे m, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब ये अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे भी फार्मूले से करेंगे तो a के स्थान पे a आ जाएगा, b के स्थान पे हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 हो जाएगा q, प्लस r के जगह पे क्या रख देंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग जब करेंगे तो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आप लोग जानते होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो जिसको हम लोग कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसके बाद बोल देते हैं कि 2ab, जिसमें 2 जो रहता है वो स्क्वायर का रहता है, गुणे में जो हम लोग का पहला वाला a है और b है तो उसको बोलते हैं 2ab। तो आइए इसको हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं उसी फार्मूले से। तो 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा q स्क्वायर, 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर इसके बाद प्लस, अब जो स्क्वायर में 2 रहता है उसका गुणा प्लस में इसका गुणा, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 एकम 6, अब q लगाए तो साथ में 6q। ठीक है, इसको हमने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया है, जैसे हम लोग का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको भी डायरेक्ट हमने लिख दिया है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर प्लस 2 गुणे ab का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणा में लिख देंगे 2 के साथ, तो इतना आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अब हमको इसको बनाना किस रूप में है, 3m+1 में, तो 1 देखिए लास्ट में, तो इसको लास्ट में करेंगे, इसको 9 के इसके साथ m लाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, a स्क्वायर को a स्क्वायर करेंगे, 9q को हम लोग लिख देंगे 3 गुणे 3q स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 6 को भी तोड़ देते हैं, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा
इसको इसी के साथ लिख देते हैं, प्लस में 6q प्लस ये 1 लास्ट वाला, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम लोग, सॉरी यहां से एक मिनट, यहां से लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का, a स्क्वायर बराबर, अब इतने में से हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग का कॉमन हो जाएगा क्या, 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। फिर इसके बाद यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना के 6, यानी 2q आ जाएगा, और लास्ट में हम लोग का क्या है, +1 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का अनावश्यक जो चीज है क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो इसके बराबर हम लोग मान लेंगे m। तो यहाँ पे मानेंगे चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, अब इसके जगह पे हमको क्या रख देना, m प्लस 1, इसको लिख देंगे समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कि 3m 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ठीक है। इसको लिख देंगे क्या है हम लोग का, 3m प्लस 1 वर्ग के पूर्णांक रूप में है, या इसी को इतना लिख देंगे 3m प्लस 1 किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहां से लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग, पूर्णांक का वर्ग के रूप में है, यहां से लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, या इति सिद्ध। इसका आप लोग इसके साथ ले लीजिए। चलिए अब हम लोग का आ गया प्रश्न नंबर 10, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इस बार क्या कहा है, घन। इससे पहले जो हम लोग किए थे उसमें क्या था, वर्ग, यहाँ पे हम लोग को करना होगा घन। सेम सवाल उसी तरह लगेगी, घन किसी पूर्णांक 9m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया a बराबर bq प्लस 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे r बराबर हमने मान लिया 0 1 2 3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे b बराबर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग b बराबर क्या मानेंगे, माना b बराबर, तो देखिए यहाँ पे m के साथ आ गया 9, यहाँ पे 9m प्लस 1, इसमें भी 9, यहाँ पे आ गया 9m प्लस 8, यानी यहाँ पे भी क्या आ गया 9। तो यहाँ पे b बराबर हम लोग क्या मानेंगे 9, ठीक है। अब फार्मूले में हम लोग रखेंगे, तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो देखिए फार्मूला में a अपने स्थान पे आएगा बराबर b के स्थान पे हम लोगों ने क्या मान लिया 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर q प्लस r के जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 9q। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहा है घन करने के लिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर
तो देखिए जब घन करेंगे यानी घन करने का मतलब है उस पे 3 घात, तो यानी a पर क्या आ जाएगा 3 घात। अब जब 9 पे 3 घात आएगा इसका मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार रहेगा, तो इसका गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 729 क्यूब पर 3 घात। ठीक है, तो हमको इसको कितना लाना है 9m लाना है, तो 9m लाना है तो ये आएगा कैसे a क्यूब, इसको तोड़ देंगे 9 गुणे 81 क्यूब पर 3 घात। तो देखिए 9 तो मिल रहा है यानी 81 क्यूब पे 3 घात ये हम लोग का आना आवश्यक है, तो इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे यम। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 81 क्यूब पर 3 घात बराबर यम। ठीक है, अब इससे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे यम, तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m। ठीक है, तो देखिए हम लोग का पहला वाला यहाँ से सिद्ध हो गया। अब दूसरे वाले को हम लोग सिद्ध करते हैं। अब लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो फार्मूला में रखेंगे हम लोग, तो फार्मूले में जब रखेंगे हम लोग तो क्या रखेंगे a बराबर b के स्थान पे आ जाएगा 9, फिर q अपने स्थान पर, r की जगह पे 1, फिर क्या करेंगे हम लोग घन करने पर। ठीक है, तो जब इसका हम लोग घन करेंगे तो क्या आएगा a का क्यू हो जाएगा। अब 9 का घन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 729 क्यू पर 3 घात। ठीक है, अब 1 का घन करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 का चाहे जितनी बार आप लोग गुणा कर लीजिए वो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 गुणे होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणे ये 9 क्यूब प्लस 1 वाला गुणे 1 प्लस जो ब्रैकेट में रहता है यही चीज यानी 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इसको घन किया है तो इसका घन किया है तो इतना आया 729 क्यूब, 1 का घन करेंगे तो 1, जब घन करने का मतलब यानी घात पर कितना रहेगा 3, तो 3 गुणे ये पहले नंबर पे कौन है 9 क्यूब, दूसरे नंबर पे कौन है 1, फिर जो ये ब्रैकेट वाली बात रहती है सेम लिख देते हैं, बस इस पे घात नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे आप करेंगे तो a क्यूब ये 729 को लिखेंगे 9 गुणे 81 क्यूब पर 3 घात। ठीक है, फिर इसको देखेंगे 1 यहाँ पे कहाँ है लास्ट में। ठीक है, तो r बराबर हम लोगों ने कितना रखा था यहाँ पे r बराबर 1 रखा था। ठीक है, फिर इसके बाद इसको लास्ट में भेजेंगे, इसको करेंगे पहले तो 3 9 27 27 और 1 का गुणा होगा तो 27 ही रह जाएगा, तो 27 के साथ क्या लग जाएगा क्यू, तो 27 और 9 का गुणा हो जाएगा आपस में, तो 9 को पहले लिख देंगे पूरे 27, अब क्यूब और क्यूब का गुणा आ जाएगा तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसी 27 क्यू से 1 में गुणा हो जाएगा, तो 1 में जब गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 9 गुणे 27 है तो 27 को तोड़ेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3 क्यूब प्लस 1 ये लास्ट वाला जो बचा है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग का 9 इतने में से कॉमन हो रहा है, 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो चलिए यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 कॉमन लेने के बाद 81 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद कौन बचेगा यहाँ से 3 क्यू प्लस 1 लास्ट में, तो यहाँ से जब इससे मिलान करेंगे तो देखेंगे कि 9 भी मिल गया 1 भी मिल गया, यानी इसके जगह पे हम लोग को क्या मानना होगा यम मानना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक क्या चूंकि 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर यम। ठीक है, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे यम, तो हो जाएगा a क्यू
बराबर 9m प्लस 1। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। अब हम लोग का तीसरा वाला हो जाएगा। तो तीसरे वाले को लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, यानी फार्मूले में अब हम लोग r की जगह पे क्या रखेंगे 2 और b की जगह पे 9। तो यहां से हो जाएगा a बराबर b के स्थान पे रखेंगे 9q प्लस r की जगह पे 2। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, घन तो हम लोग करेंगे घन इसका। ठीक है, तो जब इसका घन करेंगे तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देते हैं aq बराबर, इसका 9 का घन करेंगे तो ये सब हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां से 9 गुणे 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुणे 27 क्यू स्क्वायर, 9 गुणे 54 होगा, 9 गुणे 54 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 9 गुणे 6q 6q प्लस 8। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, इधर हटा नहीं, ऊपर हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो फिर यहां से देखिए हम लोग का क्या कॉमन हो जाएगा 9। तो aq बराबर हो जाएगा, जब 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग को घन करके नहीं दिखाए, जैसे यहाँ पे ये घन करके दिखाया था, ये स्टेप हमने यहाँ से गायब कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे जगह कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे aq बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इससे मिलान करेंगे तो 9 मिल गया, m इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग m, यहाँ पे 8 पे मिल गया। तो यहाँ से मानेंगे चूंकि 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर क्यूब होगा, 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यूब बराबर m। तो यहां से हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। यहां से हो जाएगा हम लोग का प्रूव्ड, PROVED। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग अगले प्रश्न से अगले पार्ट में देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 11 से हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 3 में।